साथियों, इसके पहले हमने आपको 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा, जिसमें हमने 10 से लेकर 99 तक के 2 अंकों में हम किस प्रकार का गुणा करेंगे, ये हमने आपको जानकारी दिए थे। और आज आपके सामने फिर एक हम नई जानकारी लेकर आए हैं। तो साथियों नमस्कार, मैं राम लखन बिहारी आपके सामने फिर एक वीडियो को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें 2 अंकों में 11 का गुणा, 2 अंकों में 11 का गुणा करने की जो ट्रिक है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं। जिसमें पहला जो है, जब 2 संख्याओं का योग 10 से कम हो, और दूसरा जब 2 संख्याओं का योग 10 से अधिक हो। इसको हम 2 पैटर्न में हल करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो क्योंकि कुछ लोगों के फोन आए, जिन लोगों ने मुझसे जानकारी पूछे कि सर पुराना वाला जो वीडियो जो भी आपने बताया 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा, इसमें हमने 10 से 99 तक के का जो गुणा आपके सामने प्रस्तुत किए थे, एक बार पुनः उसको बताने का कष्ट करें। तो साथियों, मैं 2 प्रश्न उसके आपको और जानकारी में दूंगा, और उसके बाद हम ये 2 प्रश्नों को कैसे हल करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। तो साथियों, 10 से 99 तक के 2 अंकों में 2 अंकों का गुणा हम कैसे करेंगे, कि इसके पहले हमने ऊर्ध्व तिर्यक गुणा आपको बताए थे, और उसी पद्धति में हम कितने जल्दी इस गुणा को हल कर सकते हैं। क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि बाद में जब बच्चे बड़े होते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जब भाग लेते हैं, तो हम कुछ सेकंड में गुणा को हल करें। तो इसलिए हमने ये पद्धति को आपको बताए थे। तो एक बार हम, जिन लोगों ने वो उस वीडियो को नहीं देखा है, तो हम 2 प्रश्न, जिसमें एक जो है जिसमें कोई हासिल का नहीं है, और एक प्रश्न जिसमें हासिल का है, हम दोनों को आपको हल करके बता रहे हैं। जैसे हमारा जो सूत्र था 1 गुणित 1, तो सबसे पहले हम ये दोनों का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2। इसके बाद इसका और इसका गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3, और 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दोनों को हमने जोड़ दिए 7, और इसके बाद 3 दूनी 6। इस प्रकार से हम एक ही बार में इसका उत्तर निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो है हमारा वो ये है, जैसे पहले हमने 3 और 2 का गुणा किए तो 3 दूनी 6, इसके बाद 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो गया हमारा 12, 2 ये आ गया 22। इसको हम ऐसा करके कोष्टक में लिख देंगे। उसके बाद 5 चौके 20, ये वाला हमने गुणा कर दिया। यहाँ हमने 6 लिखे, 22 की दहाई में 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए, और 2 हमने हासिल का जो था वो इस तरफ दे दी, तो 22 20 और 2 22। इस प्रकार से हम कुछ देर में ही 10 से लेकर 99 तक का गुणा बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, 2 अंकों में 11 का गुणा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब 2 संख्याओं का योग 10 से कम हो, तो पहले हम 10 से कम जो संख्याएं हैं इसके बारे में हम किस प्रकार से गुणा करेंगे। 10 से कम 43 गुणित 11, आप इसको ध्यान से देखिए, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, और एक ही बार में एक ही लाइन में हम इसके आंसर को निकाल लेंगे। तो 43 गुणित 11, तो हम इस प्रकार से इसको 3 भाग में इस प्रकार से इसको कर ले। तो 43 है तो हम यहाँ पर 4 लिख दे, और इस जगह पे 3। हमने क्या किए, 11 को हम भूल गए, हमने ये 43 यहाँ 4 लिख दिए और यहाँ 3 लिख दिए, और अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, 4 और 3 7। तो 43 गुणित 11 बराबर होगा हमारा 473। इसके बाद इसी प्रकार से हम, ये हमारी 3 हमने डैश लगा दिए, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, और इस जगह पे 2 लिख दिए। ये 52 में हमको 11 गुणा करना है। अब हम 5 और 2 को जोड़ देंगे, तो 5 और 2 7। तो इस प्रकार से 52 गुणित 11 बराबर हमारा आया 572। तीसरा है हमारा 27 गुणित 11, तो इसी प्रकार से हम 3 डैश लगा देंगे, इस जगह पे हम 2 लिख देंगे, और यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, 7 और 2
9। तो इस प्रकार से हम एक ही बार में एक ही लाइन में इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब है हमारा 45 गुणित 11। ये 3 डैश हमने लगाए, यहाँ पे हमने 4 लिख दिए, इस जगह पे हमने 5 लिख दिए। 4 और 5 9, कहने का मतलब 45 गुणित 11 बराबर 495। ये एक ही लाइन में 11 के गुणा को हम किसी भी संख्या में किस प्रकार से करेंगे 2 अंकों में, ये हमने आपको जानकारी दी है। तो साथियों, अब हम नंबर 2, जब 2 संख्याओं का योग 10 से अधिक हो, जैसे हमने यहाँ पर ये बीच की जो संख्या थी 4 और 3 साथ ही 10 से कम थी, अब हम यहाँ पे जो 10 से अधिक हो अगर उस प्रकार का योग आएगा तो हम इसको कैसे हल करेंगे। बिल्कुल हम उसी प्रकार से फिर हम 3 जगह पे इस प्रकार से डैश लगा देंगे। ये हमारे 3 जगह हमने डैश लगा दिए। अब हमको 86 लिखना है, तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे और 6 को हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद यहां पे हम कोष्टक लगा देंगे, इसको लिख देंगे 8 धन 6। 8 धन 6। अब हमारा दूसरा जो आंसर आया वो यहाँ पे 6, 8 और 6 को हमने जोड़े तो ये 14 हो गया और यहाँ पर ये 8। इसके बाद इकाई का हमने 6 लिख दिए, दहाई का ये हमने 4 लिख दिए और ये 1 हमने हासिल का जो था उसको हमने यहाँ दे दिए, तो ये हो गया हमारा 9। इस प्रकार से 86 में जब हम 11 का गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 946। इसके बाद 56 गुणित 11। 56 गुणित 11 यदि हमको हल करना है तो हमने इसी प्रकार के 3 डैश बनाए। यहाँ पे हमने 5 लिख दिए, इस जगह पे 6 लिख दिए और यहाँ 5 धन 6। उसके बाद दूसरी स्टेप जो हमारी बनी, 5 और 6 को जोड़े 11 और यहाँ पे हमने 6 लिख दिए। इसके बाद इकाई का ये हमने 6 लिख दिए, दहाई का हमने 1 लिख दिए और ये 1 जो हासिल का था वो हमने यहाँ दे दिए। ये हो गया हमारा 5 और 1 6, 616। तो 56 गुणित 11 का जब हम योग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 616। इसके बाद 74 गुणित 11। तो इसके लिए भी हम इसी प्रकार के 3 डैश लगा देंगे। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और जब हमारी स्पीड अगर अच्छी बन जाए तो हम यहीं के यहीं कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं। जैसे 7 और 4 11। दूसरी स्टेप में हमने यहाँ 4 ले लिए, ये 1 ले लिए और 1 ही हासिल का हमने यहाँ दे दिए, 7 और 1 8। इस प्रकार से ये 814। तो यहाँ पर हमने जब 2 संख्याओं का योग 10 से कम हो और अधिक हो, हमने दोनों प्रकार के पैटर्न में भी आपको ये प्रश्न बताए हैं। और ये हमने प्रतियोगी परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस हिसाब से हमने, अगर बच्चों को 11 का गुणा ये दिया है तो हम किस प्रकार से हल करेंगे। साथियों, यहाँ हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ ये बताने का है कि हम प्राइमरी के बच्चे और मिडिल के बच्चे को हम अभी से तैयार करें कि वो बाद में गुणा की संक्रियाओं को जल्द से जल्द हल कर सके। और प्रतियोगी परीक्षा में क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम अगर यहाँ से ही उनको अगर सिखाएंगे तो निश्चित बात है कि बाद में वो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कभी गलती नहीं करेंगे। तो साथियों, इसके बाद हम आने वाली वीडियो में आपको, क्योंकि अभी हमने 2 अंकों में 11 का गुणा आपको बताए थे, इसके बाद हम 3 अंकों में 11 गुणा कैसे करेंगे, 4 अंकों में 11 गुणा कैसे करेंगे, इसकी हम आपको जानकारी देंगे। तो साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।